नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटीजन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है। तो आज मैं आपको इसे बनाना बताऊंगी कि इसे बनाते कैसे हैं। तो आप देख लेंगे बहुत ही छोटा सा मोटिव है, जिसे आप बूटे के रूप में कहीं भी दे सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस तरह से देखिए, ये जो मेरा कॉर्नर है, मैंने यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा ऊपर नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए मेरा ग्राफ अभी क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए डाउन टू अप करते हुए अपने नीडल को यहाँ पे इस पॉइंट में निकाल लिया है। अब हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से लेफ़्ट टू राइट नीडल को निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे अप टू डाउन, और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से फिर हमें यहाँ आना है। तो इस पॉइंट में हमें देखिए पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें इसके बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है, तब हम यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से फिर यहाँ आएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना। अब हम यहाँ से आएंगे तो क्या करना है, यहाँ पहले वाले थ्रेड के नीचे से अब यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, और फिर हम यहाँ से आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से एकदम अपोजिट करना, एक बार ऊपर तो एक बार नीचे। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया। अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए मेरा ये थ्रेड ऊपर है, यानी हम इसके ऊपर से आएंगे। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से देखिए इस तरह से अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो हम इसके ऊपर से और फिर यहाँ से यहाँ, फिर पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से फिर हमें यहाँ आना है। यहाँ भी हल्का सा कपड़ा हमें पकड़ना है। तो देखिए इस तरह से मेरा यहाँ ये थ्रेड अप है, यहाँ डाउन होगा। देखिए यहाँ पे ये थ्रेड को देखना आपको, यहाँ पे ये अप है, यहाँ पे डाउन है, फिर ये अप होगा, फिर डाउन होगा, फिर अप होगा, यानी हमें इसके नीचे से अपने नीडल को निकाल लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें जाना है। अप एंड डाउन का हमें ध्यान रखना है। और यहाँ से पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो इस पॉइंट में मेरा नीडल थ्रेड के नीचे से जाएगा और सेम इसी तरह से यहाँ भी हमें राइट टू लेफ़्ट नीडल को निकालते हुए मेरा नीडल यहाँ थ्रेड के नीचे से और यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को निकालना। और यहाँ पे मेरा थ्रेड पहले वाले नीडल जो है पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है, फिर यहाँ से यहाँ आना। तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से और जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें नीडल को
निकालते जाना है। यहाँ से आएंगे, फिर यहाँ से पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर नीचे से, फिर इस पॉइंट में मेरा नीडल थ्रेड के ऊपर से आएगा। फिर हमें यहाँ आना है, तो देखिए बस अप एंड डाउन। तो यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से हमें नीडल को लेकर आना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे, तो इस पॉइंट में मेरा नीडल जाएगा थ्रेड के नीचे से। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर यहाँ पे इस तरह से मेरा नीडल जाएगा इस थ्रेड के नीचे से। नेक्स्ट अब हम यहाँ आएंगे। अप एंड डाउन का हमेशा ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे मेरा ये थ्रेड इसके ऊपर से, फिर इसके नीचे से, तो इस पॉइंट में फिर से मेरा नीडल यहाँ पे थ्रेड के नीचे से आएगा। तो देखिए इसी तरह से जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे आ गए। तो देखिए अब यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ से फिर से पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, तो इस तरह से मेरा पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ आएंगे, तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से नीडल करते हुए यहाँ पे हमें नीडल को टक कर लेना। देखिए इस तरह से इसका पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम इसका फेलिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो क्रॉस है, देखिए इस तरह से ये फर्स्ट वाले डायमंड के क्रॉस के पास नीडल को निकाल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से सेम ही सर्कल बनाते हुए हमें इस तरह से ये जो मेरा स्मॉल क्रॉस है इसके बीच से नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। फिर से ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है हमें, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ भी स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर इस तरह से देखिए क्रॉस के बीच से, और सेम इसी तरह से फिर से हमें स्मॉल क्रॉस के बीच से इस तरह से नीडल को निकालना है। और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और एक एक करके हम हर स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है और यहाँ से यहाँ, और फिर इस तरह से हमें इस वाले क्रॉस को भी एक एक करके हमें फिल कर लेना है। पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर से हमें इसी तरह से क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है। और फिर से देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा अपने फ्रेम को टर्न कर लिया और फिर हमें इस तरह से ये जो तीसरा वाला सेम डायमंड में ये जो तीसरा वाला क्रॉस था इसके बीच से नीडल को निकाल लिया और इसी तरह से देखिए बस हमें पहला और ये जो तीसरा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से हम यहाँ आएंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, नेक्स्ट हमें आना है और यहाँ भी इसी तरह से हमें स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर से पहला वाला थ्रेड उठाना है। बस इसी तरह से सेम ही सर्कल बनाते हुए हमें हर क्रॉस के बीच से देखिए इस तरह से एक डायमंड से दूसरे डायमंड में हमें इसी तरह से क्रॉस के बीच से बस नीडल को निकाल लेना है। फिर पहला वाला थ्रेड उठाना है, नेक्स्ट हमें यहाँ आना है और यहाँ से इस तरह से देखिए पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और हमें इस तरह से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर से हमें इसी तरह से देखिए स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे
पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर नेक्स्ट हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला वाला थ्रेड हमें उठा लेना है। फिर 4 थ्रेड हो गया। तो बस जब भी आपका इस तरह से 4 थ्रेड हो जाए तो आपको ये जो पहला और ये जो तीसरा वाला जो थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो इसी तरह से इस डायमंड में भी इसी तरह से 4 थ्रेड है। तो बस आपको क्या करना है, पहला और तीसरा जो है इसे अपने नीडल पे उठा लेना। नेक्स्ट आप यहाँ आएंगे तो बस इसी तरह से एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस के बीच से आपको नीडल को निकालना है। इस तरह से सेमी सर्कल बनाना है और पहला वाला थ्रेड है जो इसे उठा लेना है। फिर से हमें यहाँ आना है और अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ और फिर पहला वाला थ्रेड उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते हुए इसे बनाते जाना। और जब भी 4 धागा हो जाए तो पहले डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, यानी ऑल्टरनेट करते हुए हमें नीडल को निकाल लेना। जैसे अभी पहले वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ दूसरे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे और यहाँ भी इस तरह से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। सिर्फ हम पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। जब हम तीसरे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, देखिए इस तरह से मैंने तीसरे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकाला है। तो यहाँ पे इस तरह से 4 थ्रेड हो गए। ये देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो हमें बस इस तरह से पहला और ये जो तीसरा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर हमें यहाँ आना है, पहला थ्रेड उठाएंगे, फिर हम इस थ्रेड के नीचे से नीडल को निकालेंगे। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक बना, ठीक इसी जगह जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था इस तरह से हमें डाउन कर लेना है। तो अभी भी इस तरह से देखिए, ये जो मेरा सेंटर में है अभी भी ये अनकम्प्लीट है। तो इसे कंप्लीट करने के लिए हमें अपने नीडल को जो मैंने डाउन किया था, हमें यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है इस क्रॉस के पास हमें नीडल को निकाल लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे डाउन किया और यहाँ पे निकाल लिया। तो जस्ट इसके सामने में इस तरह से देखिए, इस तरह से 4 थ्रेड है। इस वाले डायमंड में ये 4 थ्रेड है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ पहला, ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठाना दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से और ये जो तीसरा थ्रेड है इसके नीचे से। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भी इस तरह से ये जो पहला वाला थ्रेड है, देखिए इस तरह से ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इस डायमंड में इस तरह से ये पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है, पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है। फिर से यहाँ पे 4 थ्रेड हो गया है। तो बस इसी तरह से हमें ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे और सेम इसी डायमंड में ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें इन दोनों थ्रेड को नीडल पे उठाएंगे और ठीक इसी जगह हमें नीडल को डाउन कर लेना है। तो देखिए मेरा ये एक सर्कल यहाँ पर बनकर तैयार है। देखिए ये जब सर्कल पूरा हो जाएगा तो हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकालना, इस वाले क्रॉस के पास से। देखिए यहाँ पे तो मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया इस तरह से, और ज़्यादा हमें खींचना नहीं है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया। अब हमें यहाँ आना है तो यहाँ इस डायमंड में 4 थ्रेड है। तो बस हमें इस तरह से पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे नीडल पे उठाएंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है, यहाँ भी इसी तरह से 4 थ्रेड है। तो बस आपको करना क्या है, ये जो पहला इस डायमंड में जो क्रॉस के पास जो पहला थ्रेड है इसे हमें उठाना है और फिर पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे के ऊपर से, फिर तीसरे के नीचे से। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा फ्रेम को हम टर्न कर लेंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से। हर डायमंड में बस हमें अप एंड डाउन करना है। यहाँ भी 4 थ्रेड है तो बस पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसके नीचे से और ठीक इस जगह देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें नीडल को डाउन कर लेना है।
तो देखिए मेरा ये बूटा कितना खूबसूरत है, ये बनकर तैयार है। तो इस तरह से हम एक बार राउंड घुमा लेंगे ताकि ये लूज हो जाए। तो अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।